जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं आप प्रैक्टिस नंबर 16, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 361 से लेकर के 380 तक, अर्थात 361 से लेकर के 380 तक। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे और पूरे सेशन बने रहेंगे, प्रॉमिस करिए। और मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अपने प्रत्येक क्वेश्चन जो भी आप करेंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। किस में बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। ओके, आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी गलती ना करें। एक मोटिवेशन थोड़ा हम लोग को मिलता है उससे। और क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 361 आपकी स्क्रीन पर। नाइदर यू नॉर आई डैश गोइंग टू सिनेमा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप लोग। आज बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल आराम से चलेंगे हम लोग चीज़ों को समझते हुए। तो नाइदर यू नॉर आई डैश गोइंग टू सिनेमा, आर एम इज वर। नाइदर यू नॉर आई, न ही तुम न ही मैं, डैश गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जा रहे हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आर एम इज वर। तो जैसा कि आपको बताया गया स्टूडेंट्स कि जब नाइदर नॉर आपको मिले तो वहाँ पर नॉर के बाद जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो आई लिखा हुआ है और सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अर्थात फोर्थ फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं एम यूज़ किया जाता है आई के साथ। तो एम आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो नाइदर यू, न ही तुम, नॉर आई, नहीं मैं, एम गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जा रहे हैं। अर्थात नहीं तुम नहीं मैं सिनेमा जा रहे हैं, अर्थात और सारे जो ऑप्शंस हैं आपके गलत हो जाएंगे, आर, इज या वर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 362। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स डैश कंप्लीटिंग दिस वर्क। थोड़ा सा अंतर बस है, वहाँ पे नाइदर नेगेटिव था, आइदर यहाँ पॉजिटिव है। तो कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स डैश कंप्लीटिंग दिस वर्क, वाज, इज, आर, हैज़। आंसर बताएं आप लोग। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स डैश कंप्लीटिंग दिस वर्क, वाज, इज, आर, हैज़। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को, वीडियो को, क्लास को शेयर करते जाएं। सबसे बड़ी चीज़, क्लास को शेयर जरूर कर दें, खुद देखने से पहले क्लास को शेयर कर दें। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। और के बाद देखिए, आइदर द टीचर सिंगुलर हो गया, और द स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम प्लूरल वर्ब के साथ जाएंगे। तो देखिए, वाज सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, हैज़ भी सिंगुलर है, और इज और वाज के बाद तो वह फोर्थ फॉर्म आती है, बट हैज़ के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो बचा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, आर होगा यहाँ पे। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग दिस वर्क, या तो अध्यापक या तो छात्र इस वर्क को, इस काम को पूरा कर रहे हैं। ओके, चलिए 363। आई और माई वाइफ, आई और माई वाइफ, देख सकते हैं यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है। आई मतलब मैं, या माई वाइफ मैं या मेरी पत्नी, डैश गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग। तो जनरली कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, देखेंगे आप कि और के बाद जो नाउन होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर माई वाइफ सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ लगी हुई है, कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म लगी हुई। तो देखिए, वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, और हैज़ नहीं होगा क्योंकि फोर्थ फॉर्म लगी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग।
कि आई और माई वाइफ, मैं या मेरी पत्नी, इज़ गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग, इस मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 364 आपकी स्क्रीन पर रहा। 5 हेयर्स ऑन हिज हेड। अब देखिए हेयर तो वैसे अनकाउंटेबल होता है, इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, बट एक कंडीशन में यहाँ पे हेयर्स लगा हुआ है, दैट मीन्स उस हेयर की संख्या को बता रहा है। हेयर की किस चीज़ को बता रहा है स्टूडेंट्स? संख्या को बता रहा है। तो यहाँ पे हेयर का क्या हुआ है? हेयर्स हुआ है। बात समझिएगा, इसलिए हेयर का क्या हुआ है? हेयर्स हुआ है। और वो हेयर्स कितने हैं? 5 हैं। तो जनरली ये क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया। तो भाई वर्ब भी यहाँ पे क्या लेगा? प्लूरल ही लेगा। तो देखिए वाज यहाँ सिंगुलर है, इस सिंगुलर हैव नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी आर, कि 5 हेयर्स ऑन हिज हेड, अर्थात 5 बाल उसके सर पर आर वाइट, क्या हैं? सफ़ेद हैं। आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताया भी होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है 365 नंबर क्वेश्चन है। 365, हर हेयर डैश वाइट बट हर आइज डैश ब्लू। जो उसके बाल हैं वो सफ़ेद हैं लेकिन आंखें क्या हैं भाई? तो देखेंगे आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हेयर का जो हेयर्स है कंडीशन में होता है, बट आई का आइज होता है। ठीक है, अर्थात वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ क्या है यहाँ पे कि क्या आएगा, हेयर के बाद क्या लिखेंगे और आइज के बाद लिखेंगे क्या? आपके मतलब कमेंट बॉक्स में ऑप्शंस हैं आर इज आर या फिर आर इज। तो सबसे पहले चीज़ आप ऐसे समझिए कि हेयर आपका यहाँ पे सिंगुलर है स्टूडेंट्स। हेयर क्या है? हेयर आपका क्या है स्टूडेंट्स? सिंगुलर है। तो पहली वर्ब तो हमें सिंगुलर ही चाहिए। तो देखिए सिंगुलर कौन है? ऑप्शन बी सिंगुलर है और सी सिंगुलर है। ए और डी दोनों आर आ रहे तो कट गए, खत्म हो गए। अब दोनों में से क्या होगा? आइज देखिए यहाँ प्लूरल है तो ये वर्ब लेगा प्लूरल, अर्थात ये दोनों इज सिंगुलर है, नहीं होगा बी भी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, इज और आर। तो हर हेयर इज वाइट, जो उसके बाल हैं वो सफ़ेद हैं, बट हर आइज आर ब्लू, उसकी आंखें क्या हैं? नीली हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं 366 पे। 366 366 1 or two men dash cleaning this room, was am is were। मैंने फिर से पहले ही बताया स्टूडेंट्स आपको कि और लगा हो तो और के बाद जो नाउन लिखा हुआ है, मतलब दो नाउन आर से जुड़े हों तो और के बाद जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो देखिए टू मेन अर्थात ये दोनों प्लूरल हैं, मतलब प्लूरल है वो, तो वाज देखिए आपका सिंगुलर हो गया, नहीं होगा। एम नहीं होगा इसके साथ, इस सिंगुलर है, नहीं होगा। वर के साथ जाएंगे हम लोग यहाँ पे कि 1 or 2 men वर क्लीनिंग दिस रूम, एक या दो आदमी इस कमरे को साफ कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है 367 द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, जो इस विद्यालय के छात्र हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डैश हार्ड वर्किंग, वो कठिन मेहनत करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, कॉलेज को जो स्टूडेंट्स अर्थात प्लूरल को शो कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए इज वाज एम, ये सब के सब सिंगुलर हैं, एम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, आर होगा यहाँ पे कि द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, जो इस कॉलेज के छात्र हैं, आर हार्ड वर्किंग, वो कठिन मेहनत करने वाले हैं। ओके, चलिए 368 के साथ आ जाते हैं हम लोग कि द पेजेस ऑफ दिस बुक इज मिसिंग। आपको मालूम ही होगा ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द पेजेस ऑफ दिस बुक। तो सिंपल सी बात है, पेज नहीं है यहाँ पे, पेजेस लिखा हुआ है, अर्थात इस किताब के जो पेजेस हैं ना डैश मिसिंग, वो मिसिंग है, मतलब इसमें से नहीं है। तो इज आर वाज हैज़, तो देख सकते हैं पेजेस यहाँ प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं हम इज नहीं लगाएंगे, वाज नहीं है, हैज़ भी नहीं, आर के साथ जाएंगे। ओके, 368 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि द पेजेस ऑफ दिस बुक आर मिसिंग। ओके, चलिए
369 आपके सामने है। राधिका लिव्स इन डैश लंदन। राधिका लिव्स इन डैश लंदन। आर्टिकल चूज करना है आपको, ए, नो आर्टिकल एंड द। आंसर कमेंट बॉक्स में हम लोग बताते रहें। सिंपल सी बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स है कि जो लंदन वर्ड लिखा है यहाँ पे, जो लंदन लिखा है एक आपका प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो न तो ये आएगा, न तो एन आएगा, न तो द आएगा। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, नो आर्टिकल। ओके, राधिका लिव्स इन लंदन, राधिका लंदन में रहती है। ठीक। 370 डैश टी इज वेरी हॉट ऑफ दिस कप। अब देखिए ध्यान से, पहली चीज जो टी होती है ना वो तो अनकाउंटेबल होती है, लेकिन बात कर रहा है ना कि इज वेरी हॉट, वो बहुत गर्म है, ऑफ दिस कप अर्थात जिस कप में वो चाय रखी हुई है उस कप की बात कर रहा है, उस अर्थात उस कप की चाय गर्म है। तो इस पर्टिकुलर चाय की बात कर रहा है, उस कप की चाय की बात कर रहा है। तो हम ऑप्शन मतलब आर्टिकल यहाँ पे द के साथ जाएंगे और हो जाएगा कि द टी ऑफ दिस कप। सारे टी की बात नहीं कर रहा है, जो उस कप में टी है उसकी बात कर रहा है। तो द टी इज़ वेरी हॉट ऑफ दिस कप अर्थात इस चाय, जो कप की जो चाय है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसलिए हम आर्टिकल मतलब आर्टिकल द के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ओके, चलिए 371 आपके सामने। डैश वाटर इज यूजफुल फॉर अस। डैश वाटर इज यूजफुल फॉर अस अर्थात जो पानी होता है वो हम लोगों के लिए यूजफुल उपयोगी होता है। तो भाई सारे पानी की बात करें, वैसे भी पानी आपका अनकाउंटेबल होता है, वाटर अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग, नो आर्टिकल। वाटर इज यूजफुल फॉर अस, पानी हम लोगों के लिए उपयोगी होता है। क्लियर। चलिए 372 आई नो डैश इंग्लिश, ए एंड द, नो आर्टिकल। आंसर बताएं आप। आई नो डैश इंग्लिश, ए एंड द, नो आर्टिकल। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, नो आर्टिकल। आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 373 373 के पर आ जाइए। यहाँ पे जुड़ा हुआ है सेंटेंस है एंड से, और एंड से पहले लिखा है स्टूडेंट्स, एंड से पहले लिखा हुआ है ईच बॉय ईच गर्ल। कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार बताया गया है कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले ईच का प्रयोग किया गया तो वर्ब इसके साथ कैसी होती है, वाज, आर, वर, हैव। बताएं भाई। सिंगुलर होती है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वाज पनिश्ड, क्या किए गए, उनको पनिश किया गया, उनको सजा दी गई। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वाज पनिश्ड, उन्हें सजा मिली। ओके, चलिए 374 374 मोहन हैव टू बुक्स, आइदर डैश गुड, आर, इज, वर, हैव। आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में आप लोग। सभी लोग आंसर बताएं, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोहन हैव टू बुक्स डैश, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप है, आइदर डैश गुड। तो आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए होता है स्टूडेंट्स। तो आइदर, तो मोहन हैव टू बुक्स, मोहन के पास दो किताबें हैं, आइदर डैश गुड, भाई एक ही अच्छी है, तो आइदर आप सिंगुलर कोड करता है, तो जाहिर सी बात है वर्ब सिंगुलर होगी। तो आप देख सकते हैं आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है प्लूरल है, तो हम जाएंगे इसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ओके, कि मोहन हैव टू बुक्स, मोहन के पास दो किताबें, आइदर इज गुड, मतलब उसमें से एक क्या है, अच्छी है। क्लियर। चलिए 375 स्टैटिक्स डैश नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो स्टैटिक्स है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, हैज, आर, इज, वर। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जैसे स्टैटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके साथ ये देखने में लग रहे हैं प्लूरल, बट ये सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इनके साथ वर्ब आपके सिंगुलर, इकोनॉमिक्स, सबके साथ वर्ब सिंगुलर होती है। तो हम जाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, हैज के साथ नहीं जाएंगे, आर के साथ नहीं जाएंगे, वर्ब के साथ नहीं जाएंगे, जाएंगे हम लोग इसके साथ। स्टैटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, स्टैटिक्स एक कठिन सब्जेक्ट नहीं है, कठिन विषय नहीं है।
366 376 अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डैश स्टैंडिंग देयर, एक जो छात्रों का समूह है इज स्टैंडिंग देयर, वहां खड़ा है, आर वर हैव वाज। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत दिया हुआ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है और इसके साथ वर्ब जो होती है स्टूडेंट्स वो सिंगुलर होती है। भले स्टूडेंट के साथ ऐसा मत देखिए स्टूडेंट्स लगाया तो प्लूरल होगा, नहीं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, एक छात्रों का समूह है तो ये सिंगुलर होगा। आर वर हैव नहीं आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग, वाज होगा कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज स्टैंडिंग देयर, अर्थात छात्रों का एक समूह वहां खड़ा था। ओके, चलिए 367 दे ऑर्डर्ड एज इफ दे डैश माई मास्टर, हैव आर वर वाज। दे ऑर्डर्ड एज इफ मतलब होता है मानो कि, तो दे ऑर्डर्ड उन्होंने आदेश दिया, एज इफ मानो कि, दे डैश माई मास्टर वो मेरे क्या हो, मालिक हों। किसके साथ जाएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप लोग, हैव आर वर वाज। देखिए ध्यान से, जब भी स्टूडेंट्स आपको एज इफ मिले, इफ मिले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम सब्जेक्ट कोई भी हो, एक मिनट, सब्जेक्ट कोई भी हो, जो वर्ब होती है वो सिर्फ वर्ब होती है, प्लूरल नहीं, वर्ब लगाते हैं एज इफ यदि आपको मिलता है तो, ठीक, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैव भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, वाज प्लूरल है, तो यदि मैं बोलता कि प्लूरल, जैसे कि आप देख सकते हैं दे लिखा है तो आप कहेंगे सर ये तो प्लूरल वर्ब होगी, नहीं, प्लूरल होगी लेकिन प्लूरल में भी क्या होगी, वर्ब होगी, अर्थात जहाँ चीज़ों को माना जाए, रियलिटी में नहीं हो, सिर्फ इमेजिनेशन हो, दे ऑर्डर जो आदेश देते हैं या फिर दिए, एज इफ मानो की रियलिटी में नहीं है, दे वर माई मास्टर, कि वो मेरे क्या हों, मालिक हों। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, जो ये नंबर मेरे लिए खास इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा सा नंबर और मेरी लाइफ में ये काफ़ी मैटर करता है। नंबर 378 आपने देखा होगा, 1378 मैंने टारगेट भी रखा है क्वेश्चंस का, आपको मालूम होगा, तो उसमें से अभी हम लोग 378 में, अर्थात यहाँ से अभी हमें 1000 क्वेश्चन करने हैं। सोचिए कितना बढ़िया कलेक्शन आपके पास क्वेश्चंस का होगा। 378 टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन। देखिए टाइम जो है एक अलग नाउन हो गया, टाइड मतलब ज्वार भाटा अलग हो गया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों अलग अलग हैं, और जब दो अलग हैं तो वर्ब इसके साथ कैसी आएगी, प्लूरल होगी। तो टाइम एंड टाइड अर्थात समय और ज्वार अर्थात जो तूफान है, वेट फॉर नो मैन किसी आदमी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, भाई उनको आना है जाना है, वो आएंगे और जाएंगे, आपकी प्रतीक्षा वो नहीं करेंगे। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, नन भी होता है, नो मैन भी होता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन या फिर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ओके, नो मैन या फिर नन कुछ भी हो सकता है। ओके, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, क्लियर। चलिए 379 अ नंबर ऑफ कैटल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अ नंबर ऑफ और द नंबर, कॉन्सेप्ट याद करिए, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल और द नंबर ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल, लेकिन कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स, पहले आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं बता रहा हूँ। अभी ग्रेजिंग मतलब चल रही थी, घासों को खा रही थी, तो इज वाज आर हैज। देखिए अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ दोनों के बाद नाउन तो प्लूरल हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ब होगी नाउन प्लूरल, वर्ब्स भी प्लूरल, और द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर। तो अ नंबर ऑफ है तो इसलिए जो वर्ब होगी यहाँ पे आपकी आर होगी, क्या होगी, आर। क्या नंबर ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग। एंड नेक्स्ट विल बी द लास्ट क्वेश्चन 380 अर्थात 380 नाइदर ही नॉर सीता, नहीं वह नहीं सीता। अभी 361 भी क्वेश्चन वही था, नाइदर के बाद नॉर के बाद जो नाउन है सीता सिंगुलर है, इसलिए वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। हैड नहीं होगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और फोर्थ फॉर्म लिखा है। इज आर नहीं होगा क्योंकि सीता सिंगुलर, वर्ब नहीं होगा क्योंकि सीता सिंगुलर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर
बी होगा कि नाइदर ही नॉर सीता इज गोइंग देयर, ना ही वह ना ही सीता वहाँ जा रहे हैं। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने कर लिया होगा और पसंद भी आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक यदि आपने देखा वीडियो को तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ तक आ गए तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि प्रैक्टिस की वीडियो बिल्कुल फिक्स कर दी गई रात को 9 बजे खा पी करके आराम से, या खाते हुए भी आप आराम से देख सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब वैल्यूएबल तो पहले से क्वेश्चन थे, बट अब कुछ इसके लेवल को बढ़ाया, वैल्यूएबल नहीं लेवल को कुछ बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन तो वैल्यूएबल रहते ही हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए भाई। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।